छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक के 5,000 पदों पर नई भर्ती 2026 में आने वाली है। ये वो नौकरी है जो अपने ही गांव में अपने ही लोगों के बीच मिलती है। कोई शहर नहीं जाना, कोई ट्रांसफ़र का डर नहीं और सबसे बड़ी बात 10वीं या 12वीं पास काफ़ी है। अपने ज़िले में पोस्टिंग, सैलरी 20,000 रुपये से लेकर के 35,000 रुपये महीना, सरकारी नौकरी की पूरी सिक्योरिटी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्राम सेवक बनने का पूरा रास्ता। लेकिन एक ऐसी बात जो वीडियो के अंत में बताऊंगा, जो आप में से 95% कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होती है और इसी वजह से वो हर बार जो है मेहनत तो करते हैं, वो हर बार कोशिश तो करते हैं, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, ग्राम सेवक क्या होता है और उसका काम क्या होता है। ग्राम सेवक यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का वो अधिकारी जो सीधे ग्राम पंचायत स्तर पर काम करता है। इनका काम होता है सरकारी योजनाओं को गाँव तक पहुँचाना, जैसे कि मनरेगा, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन। ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड मेंटेन करना, भूमि रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत के फंड के हिसाब रखना, ग्रामीणों और सरकारों के बीच ब्रिज बनना, चुनाव और जनगणना में सहायता करना। एक तरह से ग्राम सेवक ही गांव का असली सरकार होता है। वो जितना एक्टिव होगा उतना ही उसका गांव डेवलप होगा। यह सिर्फ जॉब नहीं, एक जिम्मेदारी है अपने गांव के, अपने लोगों की। 500 पद और कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन भी करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट हैं जो किस तरह से होने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल 33 ज़िले हैं। राज्य के हजारों ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक के पद खाली हैं। 2026 में सरकार इन सभी रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है। कैटेगरी वाइज पोस्ट, अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग से हैं तो आपके लिए 2400 पद 40% में। अनुसूचित जाति एससी वर्ग से हैं तो आपके लिए 1000 पद 20% में। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से हैं तो 1000 पद 20% और सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी से है तो 1000 पद 20%। तो 5000 पोस्ट जो है आप सभी के लिए होने वाली हैं। इसके अलावा महिला कैंडिडेट्स के लिए अलग रिजर्वेशन भी हो सकता है। जिलेवार पोस्ट की संख्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंफर्म होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आए हम तुरंत अपडेट वीडियोस डालेंगे। तो अभी से ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लीजिए ताकि कोई भी अपडेट है जो मिस ना हो पाए और सभी लोगों तक, अपने दोस्तों तक, जानने वाले लोगों तक भी वीडियोस को शेयर करना, पहुंचाना। अब सबसे ज़रूरी क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, वो भी आपको बताते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा, तो ग्राम सेवक के लिए न्यूनतम आपका 10वीं या 12वीं पास होना ज़रूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन भी मांगी जा सकती हैं, जैसे कि ग्राम सेवक में ही आप 10वीं 12वीं मिनिमम हो गए, लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करके रखे हैं, तो और भी आप सभी के लिए बेस्ट होगी। और इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। और एक एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन जो आपको आगे रखेगी वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट डीसीए। पंचायत का काम अब डिजिटल हो चुका है, कंप्यूटर जानने वाले कैंडिडेट्स को जो है प्रेफ़रेंस मिलती हैं। अगर नहीं है कोर्स तो ज़रूर करो। और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र ये भी होना आपके लिए मैंडेटरी है। जी हाँ, ये भी आपके पास जो है कोर्स होना मैंडेटरी है, आपके पास ज़रूरी होने वाले हैं। इसके बिना फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएँगे। अब बात करते हैं हम आयु सीमा के। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष है। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 38 वर्ष है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 3 वर्षों का छूट मिलता है। और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष। एज की कैलकुलेशंस नोटिफिकेशंस रिलीज डेट से होती हैं। चयन प्रक्रिया और एग्ज़ाम पैटर्न, अब वो सेक्शन जो डायरेक्टली डिसाइड करता है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं।
तो इसमें लिखित परीक्षा भी होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी एग्ज़ाम्स में होते हैं। 1/3 अगर नेगेटिव मार्किंग जो है आपको देखने को मिल पाए, 3 क्वेश्चंस गलत मतलब आपका 1 नंबर जो है कम हो जाएगा। हर गलत जवाब पर 1 सही जवाब आपका जो है 3 सही जवाब में से 1 नंबर आपके कम हो जाएँगे अगर गलत जवाब देते हैं तो। पोस्टिंग की बात करें तो ग्राम सेवक की पोस्टिंग उसी ज़िले में होती हैं, जिस ज़िले से उसने अप्लाई किया हो। यह इस जॉब की सबसे बड़ी ख़ासियत है, अपना घर, अपना गाँव, अपनी नौकरी। कंप्लीट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज़ अब हम बात करें तो सामान्य हिंदी जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, समास, विशेषण, क्रिया, पर्यायवाची, लोमा, लोकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द है, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। भारतीय संविधान और छत्तीसगढ़ के 33 ज़िले और उनकी विशेषताएँ, प्रमुख नदियाँ, ये सभी आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, आपके सिलेबस के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा अध्ययन करेगा, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट से, मैथमेटिक्स से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ज़रूर देखें। अब वो बात जो 95% कैंडिडेट्स नहीं जानते। क्या आपको पता है पिछली सीजी पंचायत भर्तियों में जो कैंडिडेट्स फेल हुए उनमें ज़्यादातर जीके में नहीं, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट जो योजना है उसमें रह गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि या तो जनरल टॉपिक है, थोड़ा पढ़ लेंगे लेकिन एग्ज़ाम में योजना के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए और वो कैंडिडेट्स, वो स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाए और उनका सिलेक्शंस ना हो पाए। तो जिस भी चीज़ को आप लोग ईज़ी वे में लेते हैं कि बहुत ज़्यादा ईज़ी है, लेकिन असल में वो ईज़ी होता ही नहीं है, वो भी डिफ़िकल्ट ही होता है। तो यही कहना है ग्राम सेवक अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है। ताकि आप लोगों का सिलेक्शन समझ में तो जो भी आप लोगों का जी हाँ, जो भी आप लोगों का सवाल हो, जो भी आप लोगों का डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, आप लोग हमें बता सकते हैं ताकि हम आपसे भी कोई इसी तरह से फिर नए-नए वीडियोस, नए-नए अपडेट हैं जो लेकर के आ पाएँ। तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न पूछना हो, जो भी सवाल करना हो, ज़रूर सवाल पूछो, क्वेश्चंस पूछो। थैंक यू आप सभी का।